ये मेरा जो नहीं पाँच सात जो मेन में और सीताराम जी तीसरी बार आ गया, हम मिल रहे आपको। सीताराम जी मेरा तो मंगरासर के अंदर ये जोरदार जयकारा लगाए। जय बोले विट्ठल जी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की। उपस्थित मेड़ता की लोकप्रिय विधायक इंदिरा बावरी जी, आपके लोकप्रिय प्रत्याशी भाई सीताराम जी नायक, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम सब माफी चाहते हैं कि 4 घंटा देरी से आपके बीच पहुंचे। चुनाव का समय 3 बज जाती है और वापस तैयार होके जाते जाते समय लग जाता है और 20 से 22 गांव रोज गांव के अंदर उपस्थित देनी पड़ती है। वैसे सुजानगढ़ के अंदर पहले ये तय हुआ कि मुझे हर पंचायत मुख्यालय में जाना है, लेकिन सुजानगढ़ क्षेत्र का इतना प्यार प्रेम आशीर्वाद मेरे साथ रहा, मैंने कहा मैं प्रत्येक गांव जाऊंगा और सीताराम जी के लिए वोट की अपील करूंगा। आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन पिछले 22 साल से इस राजस्थान को लूट रहा है, आज हम सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। अखबार का पहला पन्ना पलटोगे तो अपराध, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, यही घटनाएं अखबार के अंदर भरी पड़ी मिलती है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए शासन जिम्मेदार है। शासन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का रहा। तीसरी ताकत राजस्थान के अंदर खड़ी नहीं हुई। नेता तो हमारे समाज के भी और किसानों के बहुत हुए, राजस्थान के अंदर बड़े बड़े नाम हुए, लेकिन उन्होंने नंबर 3 और 4 की लड़ाई लड़ी, नंबर 1 की लड़ाई राजस्थान के अंदर किसी व्यक्ति ने नहीं लड़ी। असली किसानों की सत्ता 70 साल में राजस्थान के अंदर नहीं आई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, थोड़ी हिम्मत रखें। सुजानगढ़ का जो चुनाव है ये ट्रेलर है और 23 की पिक्चर बाकी है, लेकिन ये ट्रेलर जब होगा जब सुजानगढ़ के चुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी सीताराम जी यहाँ से जीत के जाएंगे। मंगरासर ग्राम पंचायत जो नई इस बार बनी है, मैं मंगरासर पंचायत के अंदर वोट की अपील करने के लिए आया हूँ। मैंने पूरे देश के अंदर किसानों का मान और सम्मान रखा। जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी तो राजस्थान और उत्तर भारत से कोई दूसरा किसान का बेटा किसानों के साथ नहीं आया। एकमात्र नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल किसान कौम के खातिर सत्ता को ठोकर मार के आपका मान और सम्मान बढ़ाने के लिए आया। मैं आपके बीच कोई मेरा वोट मांगने के लिए नहीं आया। यहाँ 50 साल जो लोग विधायक रहे सुजानगढ़ के अंदर, उनको अता पता भी नहीं होगा कि सुजानगढ़ के गाँव के अंदर न तो पीने का पानी है, न बिजली है, न सड़क है, न स्कूल है। उनको पता है कि एक बार ये और एक बार ये। बीजेपी के जब खेमाराम को पूछा कि आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हो, तो खेमाराम बोला
मुद्दा कौन सा है? माँ की बारी है अब गया। तो आप बताओ, वो अपनी बारी बता रहे। बाहर तो पानी, बिजली और उसकी बारी होती है, सिंचाई के पानी की बारी होती है। ये तो विधायक की भी बारी मानते हैं कि एक बार आ जाए और एक बार मैं आ जाऊँ। पिछली बार आपने निर्दलीय पट्टे से लड़ाया था, मेहनत करी आपने, 40,000 वोट लिए और मुझे भी कहा हनुमान जी आरएलपी खड़ी मत करना, मैंने खड़ी नहीं करी। और रतनगढ़ के अंदर प्रधान जी लड़े, मुझे तो मेरी तो इच्छा थी कि दोनों को मैं आरएलपी से लड़ा था, लेकिन वो अलग अलग लड़े। वो बोले मेरे खिलाफ प्रचार करने मत आना, मैंने कहा नहीं आऊंगा, मैं तो सबकी बात रखता हूँ। लेकिन अब की बार वो जोड़ा भी बिछड़ गया, वो संतोष भाजपा की गोद में बैठ गई और प्रधान जी कांग्रेस की गोद में। हालात जो बने हैं यहाँ पे, अब आपको तय करना होगा कि हमें राजस्थान के अंदर बदलाव करना है और बदलाव की शुरुआत कहीं न कहीं से करनी होगी। किसी न किसी को भगत सिंह बनना होगा। जिस तरह राजस्थान की राजनीति के अंदर हनुमान बेनीवाल भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ रहा है, आपको भी सुजानगढ़ की सीट को जिता के देश में संदेश देना है कि सुजानगढ़ के किसान के बेटे, सुजानगढ़ का दलित समुदाय, सुजानगढ़ का नाइक समाज, मेघवाल समाज और बावरी समाज किसी पार्टी के पीछे नहीं है, वो व्यक्ति के पीछे। और राजस्थान को बचाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अकेली काम कर रही है। भाइयों, मैं तो आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप एक सीट सुजानगढ़ की जिता दो, साड़ा के अंदर भी मजबूत स्थिति है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। तीसरी पार्टी, बाकी जो तीसरी पार्टी की बात करते थे, तीसरी ताकत की बात करते थे, वो मैदान छोड़ के भाग गए, ये भी नहीं लड़ा। ये तो हम लड़ लिए, तब कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ तीसरा वोट डालने का विकल्प तो आपको मिल गया, नहीं तो नाराज लोग नोटा में वोट डालते, आपको चीनी नहीं मिलता। ये हालात इस राजस्थान के अंदर आज से नहीं है, ये हालात पैदा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिली भगत करके किए। अगर आरएलपी नहीं होती तो 4 उपचुनाव के अंदर 2 जगह कांग्रेस कमजोर उम्मीदवार उतार के बीजेपी जिता देती और 2 जगह बीजेपी वाले कमजोर देके और कांग्रेस वालों को जिता देते। ये मिलाजुली का खेल आज से नहीं चल रहा है, ये 70 साल से मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर चल रहा है। हमें इस प्रदेश को बचाना है। आजादी के 70 साल बाद किसान अगर कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या करे, किसान का बेटा बेरोजगार से तंग आके रोजगार के अभाव में या तो अपराध की दुनिया के अंदर जाए या फांसी के फंदे को चूमे, ऐसा राजस्थान नहीं चाहिए। हमें ऐसा राजस्थान चाहिए कि रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां जब सड़क पर निकले, मजा ले कोई सामने देख ले, वो आराम से निकले। आज हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, बेटियां स्कूल जाती है, बेटियां कॉलेज जाती है, तब तक वो घर नहीं आ जाती। माँ बाप को चिंता रहती है कि मेरी बच्ची कहाँ चली। आंगन के अंदर बच्चे खेलते, शादी ब्याह का प्रोग्राम होता है, दूसरा कार्यक्रम होता है, बच्ची आधा घंटे भीतर उड़ जाए, घर वाले होचपोच हो जाते कि बच्ची कहाँ चली गई। ये वातावरण, भय का वातावरण इस राजस्थान के अंदर बन गया। भाइयों, इस वातावरण को खत्म करने के लिए भय मुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान कैसे बने, इसके लिए आपको मजबूत शासन देना होगा। और मजबूत शासन के लिए आप सबको आगे आना पड़ेगा। जिस तरह हनुमान भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ रहा है, मेरे छोटे भाइयों को भी भगत सिंह की भूमिका के अंदर मेरा साथ देना होगा। और माताओं बहनों को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के हनुमान बेनीवाल के संघर्ष के अंदर मेरा साथ देना होगा। ये जीत सीताराम जी की जीत नहीं होगी, ये जीत हनुमान बेनीवाल की होगी, ये जीत इंदिरा बावरी की होगी, ये जीत इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की शुरुआत की होगी। मैं अब सुजानगढ़ के अंदर जा रहा हूँ, बार बार आंधी आ रही है हर दिन, तो लोग कह रहे हैं आरएलपी की आंधी आ गई। मैंने कहा आंधी से आरएलपी चुनाव नहीं जीतेगी, आरएलपी की सुनामी सुजानगढ़ के अंदर आनी चाहिए। ये आप लोग तय करो, एक दूसरे से नौजवानों सोशल मीडिया के माध्यम से और दूसरे माध्यम से आज से 3-4 दिन बाद हर ढाणी पे, हर ट्रैक्टर पे, हर गाड़ी पे और हर घर पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा नजर आना चाहिए। अपना कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। वैसे हमारे कई भाई कांग्रेस और बीजेपी के अंदर बैठे, काम हमने निकाले उनके बहुत, लेकिन वो कहते हैं कि साहब माने पार्टी मत छोड़ो। मैं क्या आप बाप दादा की पार्टी है या माना बताओ। बीजेपी 80 में बनी, दादाजी 52-57 में किसी पार्टी में। हाँ बात तो, अरे भाई ठीक है, अपना कोई काम निकाल रहे तो निकाल लो, लेकिन जब कौम संकट में आती है तो हनुमान बेनीवाल जैसे लड़ाके मेरे घर पे कोई आता तो मैं पार्टी पूछ के काम नहीं करता। हमें कोई बुलाते हैं तो ये थोड़ी पूछते हैं कि भाई आप किस पार्टी को, हम आपके कार्यक्रम आएंगे कि नहीं आएंगे। हर जगह जाने का प्रयास करते हैं, हर व्यक्ति की लड़ाई लड़ते हैं लोग। चलो ठीक है, अपना काम निकालो,
कांग्रेस में बैठे हो तो वहाँ काम निकाल लो। जिस तरह कांग्रेस बीजेपी ने 70 साल इस राजस्थान की जनता को पागल बनाया, हमें पागल बनाया। हमारा कौन सा मुख्यमंत्री बना दिया राजस्थान के अंदर? कोई बना गया किसान का बेटा मुख्यमंत्री राजस्थान में? तो आप इन पार्टियों को पागल बनाओ, अपना काम निकालो और वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को डलवाओ। इतने होशियार बनोगे तब जाके सत्ता आपके हाथ में आएगी। अब तो होशियार बनने की आवश्यकता है, समय बहुत कम है और लड़ा के बार बार नहीं मिलेंगे। मैं मिल गया आपको। कई जातियां तो ऐसी है जो ढूंढती है और मेरा उदाहरण देती है कि काश हनुमान जी जैसे लड़ाके हमारी जाति में पैदा होते। तो भाइयों उनको जोश आता है मुझे देख के, और मैं तो आपकी जाति के अंदर बैठा हूँ। कम से कम मेरी जाति को तो एक संगठित होके एक दिशा के अंदर राजस्थान के अंदर चलना चाहिए। शेड्यूल कास्ट साथ आएगी, मुस्लिम साथ आएगा, दूसरा तबका साथ आएगा, अपने आप परिवर्तन हो जाएगा राजस्थान के अंदर। और जहां भी तीसरी ताकत देश के अंदर बनी है, हर उस राज्य के अंदर, चाहे उत्तर प्रदेश में यादव आए, चाहे मायावती आई यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर चाहे चौधरी देवीलाल का परिवार आया, पंजाब में अकाली आए, हर बड़ी जाति के साथ वहां दूसरी जातियों ने उनका साथ दिया, शेड्यूल कास्ट ने साथ दिया, मुसलमानों ने साथ दिया। अपने आप कांग्रेस भाजपा को पछाड़ के नई क्षेत्रीय पार्टियां बन गई और लगातार लंबे समय से देश के अंदर साउथ से लेकर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट तक राज कर रही है क्षेत्रीय पार्टियां। राजस्थान में भी क्षेत्रीय पार्टी राज करेगी। आप जिस दिन ये सोच लोगे कि हमें सत्ता के अंदर आना है, छोटे मोटे मन मुटाव छोड़ो कि मेरा दौरा इधर हो गया, पाली इधर हो गए, उसने मेरे को नूथा नहीं दिया, जिमन नहीं बुलाया, शादी में नहीं बुलाया, फलाना वोट नहीं दूंगा, तो इससे तो सत्ता में नहीं आओगे। ऐसी सड़कों में डोलते रहना कोई धड़ी जरूरी नहीं होगा। सत्ता में आने के लिए आपको एक दिशा तय करनी होगी, लक्ष्य देखना होगा। 15-20 साल पहले जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो भी तेजाजी महाराज का ठेका ही नहीं था राजस्थान यूनिवर्सिटी का। भाई हनुमान बेनीवाल की मेहनत का ही परिणाम क्या लखनऊ तक वीर तेजाजी महाराज का जयकारा पहुंच गया। लोकसभा के अंदर कभी नाथुराम मिर्जा और रामनिवास मिर्जा ने जयकारा नहीं लगाया, चूरू की सांसद ने नहीं लगाया, हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में भी तेजाजी महाराज का जयकारा लगा के ये संदेश दिया कि वीर तेजाजी महाराज हमारे आराध्य देव है। उन्होंने 1000 साल पहले राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और अपना वचन निभाया। तो तेजाजी के जयकारा के साथ ही धौलपुर से बाड़मेर और डूंगरपुर से गंगानगर तक किसान के बेटे एक साथ हो गए, उनको लक्ष्य मिला और तेजाजी के जयकारे के साथ ही वो एक दिशा जो 23 का मिशन है उसको पूरा करने का प्रयास करें। तेजाजी के जयकारे के साथ साथ रामसा पीर का जयकारा और अन्य जयकारे जो हर गांव और हर रैली के अंदर दे रहे, उसका मतलब ये है कि हमें समस्त जातियों को साथ लेकर चलना है। जो और जिस जाति का बहुल्य जहाँ जाए हम जयकारा वही उस हिसाब से जयकारा लगाते हैं और तमाम जातियों के जयकारे भी हम लगाते हैं। इसका जयकारा उन्हीं लोगों के लगाए जाते हैं जिन लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी। आज तेजाजी महाराज के साथ जैसे बाबू जी का जयकारा लगाया जाता, उन्होंने गायों की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किया। दशनाथ जी महाराज का जयकारा या रामसा पीर का जयकारा, जिन्होंने पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, प्रयास किया और मेघवाल समाज को हक और अधिकार दिलाया। तो जयकारे उन्हीं लोगों के लगते हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी और इतिहास उन्हीं का बनता है जो लड़ते हैं। और हनुमान बेनीवाल के नाम के इतने गाने राजस्थान के अंदर बने। कई मेरे को नेता कहते हैं कि आप इतने गाने क्यों बन रहे? मैंने कहा एक काम कर, तू तेरे वाले बड़े नेता के जूत उतार के उसकी मार दे दो। तो बोले मुझे तो पार्टी निकाल देगा, तो तेरे गाना भी नहीं बनेगा। गाने तो उनके ही बनते हैं जो अपनी जिंदगी वो यूं रख के चलते, पता नहीं कब मौत आ जाए और कब कुछ हो जाए। अपनी गाड़ी में रखता हूँ मैं तो मेरा सिस्टम सारा। देखो ये पार्टी भी या आप सब लोग जब बनी, किन परिस्थितियों के अंदर पार्टी बनी, कैसे लड़ाई लड़ी। अब बताओ 3 बजे जाके सोऊंगा, 9 बजे उठ के चल दूंगा। नहीं तो सीताराम जी कि वोट की चिंता मुझे, इनसे ज्यादा मुझे चिंता है सुजानगढ़ सीट की। और ये उम्र में मेरे से बड़े लेके समय पे उठ के ये आ जाएंगे, लेकिन मेरे दिमाग में कितनी परेशानी है। मुझे शाड़ा की भी चिंता है, राजसमंद की भी चिंता है, किस बदमाश को ठीक करना है, किसको बचाना है और कैसे जितने भी आप लोग कामकाज मुझे देते हो, घोषणाएं कराते हो, इनकी कैसे पालना होगी। तो भाइयों रूटीन बन गया और लड़ते लड़ते 25 साल निकल गए। और इस सुजानगढ़ में अगर इस बार आपने बदलाव नहीं किया तो मुझे भी थोड़ा सा थकावट महसूस होगी। मैं लड़ना छोड़ूंगा नहीं, लड़ाई तो जारी रहेगी। और इसमें आपने अगर सीट जिता दी तो आप सोचो कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता
पार्टियां छोड़ के आरएलपी ज्वाइन करने के लिए लंबी कतार राजस्थान में लग जाएगी। ये तो चमत्कार को नमस्कार है, जहाँ चमत्कार वही नमस्कार। नई धाम खुलते ही लोग भागते हैं और थोड़े दिन जाते हैं, जब तो धाम पे लगता है कि ठीक नहीं हो रहा तो लोग जाना बंद करके दूसरी तरफ चालू हो जाता है। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आप देखें और परखें, कांग्रेस भाजपा को भगाए और आरएलपी को लाए। और सीताराम जी जैसा आदमी भी आपको कहाँ मिलेगा, आप बताओ। तीसरी बार आ गए ना आप यहाँ पर, दूसरी बार, कितनी हिम्मत है इनकी आप देखो। और अब की बार तो सही मुहूर्त देख के ये आए। अब की बार तय है, अब की बार इनका जो आपको बता दिया कि अब की बार तो इनका कुंवारपड़ा उतार दो आप। बताना तो इनको था, लेकिन मैंने बता दिया। मैं सीताराम जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सारे लोग वोट देंगे। बावरी समाज की बहुत बड़ी संख्या इस गांव के अंदर है, लेकिन मुझे कम नजर आ रहे लोग हैं। क्या कोई बावरी समाज चाहे है? तो इंदिरा जी आप वापिस एक दौरा भी करेंगे, उनको जाएंगे और उनको मेरी अपील भी, आप लोग सब जगह पहुंचेंगे। हनुमान बेनीवाल जी ने समस्त 36 कौम से अपील करी है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट देना है और नया समीकरण राजस्थान के अंदर बनाना है और राजस्थान को कांग्रेस मुक्त और भाजपा मुक्त करना है। मंगरासर से गोराव की एक सड़क की घोषणा मैंने पहले करी थी, और दूसरी सड़क की एक बात और कौन सी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंवरी लाल बता रहा है, इसको इस सड़क को भी आप किसी हिसाब से मुझे लिख के दे देना, ठीक है। एक तो मेरी घोषणा है, वो भी जरूरी है, और ये जो कह रहे हैं इसको भी कराएंगे। दोनों सड़कें मंगरासर के बनाएंगे।